प्रिय मित्रों, आप सभी का विकेश क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज विविध सार संग्रह भाग 7 के अंतर्गत हमने भारतीय कला संस्कृति एवं संगीत की चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कैसे विकास हुआ और किस रूप में। ज़्यादा समय न लेते हुए इस बात पे चर्चा करेंगे, भारत का पहला चित्रकार किसे माना जाता है। चित्र कला भी एक उत्कृष्ट कला है सभी कलाओं में से। तो चित्रकला के जो मर्मज्ञ कह लीजिए और पहला आधुनिक भारतीय कलाकार माना किसे जाता है तो राजा रवि वर्मा जी को। राजा रवि वर्मा जी भारत के पहले चित्रकार हैं और इन्हें आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र भीमबेटका की गुफाएं हैं। वहाँ से जो चित्रकारी हमें मिली है वो 5500 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। यानी वहाँ पे जो चित्रकारी की गई है दीवालों पर, गुफाओं के अंदर, सबसे भीमबेटका आप जानते हैं कि पाषाण काल, आप युग में जाएंगे तो उस काल में जो है भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं, है ना। तो उस काल की बात है। दूसरी बात, भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? सुनयनी देवी। सुनयनी देवी का संबंध जो है टैगोर परिवार से था। वो बहुत उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, उन लोगों की बहुत बड़ी एक महान हस्ती कह लीजिए। एक उस काल में अपने आप में वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो उनकी टैगोर परिवार से जुड़ी हुई हैं सुनैनी देवी। और सुनैनी की प्रसिद्ध कई कला इतिहासकारों द्वारा पहली भारतीय महिला आधुनिक कलाकार के रूप में स्वीकृति दी गई है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला लोक कला के रूप में जाना जाता है, मिथिला बिहार की पारंपरिक कला है ना। एक ये महत्वपूर्ण है कि मधुबनी की पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं कि मधुबनी की पेंटिंग क्या है, तो लोक कला है और मिथिला बिहार की पारंपरिक कला है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को। स्थापत्य कला भारत में प्रसिद्ध गुफा चित्र कला कहाँ आपको देखने को मिलेगा? अजंता की गुफाएं। जो प्राचीन हमारी गुफाएं हैं अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अजंता मध्य प्रदेश में, अजंता नहीं, महाराष्ट्र में भी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो है अजंता, खजुराहो में अजंता की गुफाएं हैं, है ना। और एलोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत प्रसिद्ध कह लीजिए गुफा है, फेमस गुफाएं हैं। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। एलोरा अजंता बहुत प्रसिद्ध गुफाएं हैं। यहाँ जो चित्रकारी की गई है तो उस समय बहुत यहाँ की कलाकृति, जो अजंता खजुराहो यहाँ की गुफाएं हैं, ये बहुत फेमस हैं कलाकृति के लिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद है। भारतीय चित्रकारी को मोटे तौर पर भित्ति चित्र एवं लघु चित्रकारी के रूप में विभाजित किया जा सकता है ना। भारत में प्रारंभिक पेंटिंग ऊपरी पूरा पाषाण युग की है। जो प्रारंभिक पेंटिंग कहाँ किस काल में देखने को मिलता है? हमें पूरा पाषाण, जैसे पाषाण काल में जब हम पढ़ेंगे एलियोलिथिक एज, तो एलियोलिथिक एज के अंतर्गत
जो पाषाण काल है उसको कई भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को भी, जो पूरा पाषाण काल था उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पूरा पाषाण काल में जो हमें प्रारंभिक पेंटिंग देखने को मिलते हो ऊपरी पूरा पाषाण काल युग से। दुनिया में शैल चित्रों की पहली खोज भारत में पुरातत्ववेत्ता आर्चिबाल्ड कार्लाइल द्वारा 1867 और 68 में सोहागी घाट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश जहाँ स्थित है मिर्ज़ापुर, वहाँ से देखने को मिलता है कि पहली बार शैल चित्रों की खोज जो है की गई। शैल चित्रों की खोज कहाँ से प्राप्त होती है? सोहागी घाट मिर्ज़ापुर, यहाँ से हम भी हैं, मिर्ज़ापुर से ही, उत्तर प्रदेश से। तो मिर्ज़ापुर के इस जगह से, सोहागी घाट से, वहाँ शैल चित्रों की पहली खोज हुई थी। और किसने किया था? पुरातत्ववेत्ता थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल, 1867 में इन्होंने किया था। भारत का सर्वकालिक महाचित्रकार किसे कहा गया? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत का सर्वकालिक महाचित्रकार माना जाता है। राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। कभी परीक्षा में, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते, प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी, कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रूप में कौन विख्यात है, उन प्रसिद्ध कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं? तो राजा रवि वर्मा जी को कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। 18वीं सदी के एक भारतीय चित्रकार थे रवि वर्मा जी। 18वीं सदी के एक भारतीय चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। मुगल काल का जो कुछ ऐसे काल हैं, जहांगीर के बारे में आप सभी जानते हैं कि अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में ऐसे देखें तो एक चित्रकला के क्षेत्र में और स्थापत्य कला में काफ़ी विकसित हुआ, डेवलप हुआ। स्थापत्य कला एक स्वर्णिम काल माना जाता है, शाहजहां के शासनकाल। उसी तरह चित्रकला का जो स्वर्णिम काल था मुगल काल के समय में, वो जहांगीर का है। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने सर्वोत्तम उच्चतम ऊंचाइयों पे था, शिखर पर था। और जहांगीर के काल में मनुष्यों, जानवरों में चित्र बनाने की कला में विशेष जो चित्रकार थे, जो जानवर और मनुष्य को बनाते थे चित्र कला के रूप में, तो वो उनका नाम बहुत फेमस है, मंसूर। कई बार पूछा गया कि जानवरों और मनुष्य की चित्रकला जो जहांगीर काल में कौन ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने मनुष्यों और जानवरों का चित्र बनाया? तो याद रखिएगा, मंसूर। ये आपका अंग्रेजी में हमने अनुवाद किया है, आप लोग स्किप करके इसको देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक चित्रकला का जनक अभी हमने चर्चा किया था, अवनींद्रनाथ ठाकुर आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार अभी चर्चा हमने किया था, मॉडर्न पेंटिंग। तो राजा रवि वर्मा, कुछ और चित्रकारों के नाम अब से कभी वाइवा वगैरह में या कहीं प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कुछ फेमस भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम बताओ। तो याद रखिएगा, प्रथम राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, जामिनी राय, नंद बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये प्रमुख नाम है, चित्रकार हैं। इनके चित्रकला के लिए ये फेमस हैं।
भारत में पाई गई प्राचीनतम ऐतिहासिक मूर्ति चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल की है। यानी कि भारत में सबसे प्राचीन जो है ऐतिहासिक मूर्ति कब मिली थी, कब प्राप्त हुई और किसके काल में? चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, मौर्य काल की है कि मौर्य वंश का जब शासन था। सभी जानते होंगे कि मौर्य वंश का शासन महापद्म नंद वंश के पतन के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास भी आप लोग पढ़ते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना में श्रेय जाता है सबसे अधिक चाणक्य का, कौटिल्य का योगदान था, क्योंकि नंद ने उनको अपमानित किया था और उसका वो जैसा इतिहास कहता है उन्होंने बदला लेने के नंद वंश का पतन के लिए मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाया और नंद वंश का पतन हुआ। मूर्ति कला का जनक भारत में, अभी हमने चित्रकारिता के बारे में पढ़ा, चित्रकला के बारे में, चित्रकारों के नाम, तो ये है मूर्ति कला का जनक किसे कहा जाता है? राम किंकर का। राम किंकर जी को कहा जाता है मूर्ति कला का जनक। आपका जन्म कोलकाता में हुआ था। भारत में मूर्ति कला की शुरुआत कब हुई? भारतीय मूर्ति कला की परंपरा 2500 से 1800 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी की सभ्यता से फैली हुई। उस समय जो छोटी टेराकोटा मूर्तियों का उत्पादन किया गया, तो उस समय 2500 से लेकर के 1800 ईसा सिंधु वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है, जिसमें हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो काल जो सिंधु की मुख्य अवशेष कह लीजिए स्थल के रूप में आज जानी जाती है सिंधु घाटी की। उसी को सिंधु नदी के नाम पे ही सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गई। तो वहाँ से टेराकोटा की मूर्तियाँ का उत्पादन होता था और वहीं से ये परंपरा शुरू हुई भारत में मूर्ति कला की। भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु की। अबुद समद दसवंत बसावन ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं मुगल काल के। अबुद समद दसवंत बसावन बहुत फेमस चित्रकार थे और मतलब मुगल काल के, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद आप देख लीजिएगा, आप लोग स्किप करके। अब चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की बात। संगीत की उत्पत्ति प्राय ये माना गया कि वेदों से और ब्रह्मा से मानी जाती है। संगीत का जन्म कब हुआ? वैदिक काल। जैसे आपने वेदास पीरियड आपने पढ़ा होगा, जिस काल में वेद की ऋग्वेद की रचना हुई उसे वैदिक काल माना गया। ऋग्वेद, हमारे कुल कितने वेद हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, कुल कितने वेद हैं? 4। तो जो आपने पढ़ा होगा कि हर वेदों में ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं मंत्रों का उसमें सूत्र है कितने उसमें, और ऋचाओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। अथर्ववेद क्या है? सामवेद क्या है? यजुर्वेद क्या है? तो सामवेद में संगीत गायन का उल्लेख है कि यानी कि जब यज्ञ हवन के समय जो सोम या जो अग्नि को जो है जब संबोधित करते थे, यज्ञ हवन करते थे, देवी देवताओं को का आवाहन करते थे, तो उस समय यज्ञ के समय जो गाया जाने वाला गान का उल्लेख सामवेद में मिलता है। तो आप उसका देखें तो कहीं न कहीं सामवेद की ऋचाओं में जो है ज्ञान का जो उल्लेख मिलता है। तो संगीत को हम
ये माना गया है कि वेद ही जो है संगीत की उत्पत्ति का आधार है ना। भारतीय संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि हमारी जो संगीत पद्धति है उसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। क्लासिकल जो म्यूजिक है आप सभी जानते हैं, और सुगम संगीत आजकल जैसे हम लोग गाने सुनते हैं। संगीत के गुरु कौन थे? गुरु हरिदास। और मुगल वंश के जो महान संगीतक, जैसे अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल वगैरह थे, उनमें 9 रत्न में तानसेन जी भी थे। कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन लोग थे। टोडरमल, बीरबल, उनमें तानसेन। तो तानसेन जो है उस समय काल के जो है महान संगीतज्ञ थे, उनके गुरु थे हरिदास। 5 साल की आयु तक तानसेन क्या थे? गूंगे थे। उस समय के महान संगीतज्ञ गुरु हरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और उनको संगीत की शिक्षा दी। भारत का संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं तानसेन। भारत के संगीत सम्राट कौन है? तानसेन। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संगीत विद्यालय भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख पद्धतियां हैं। जो भारतीय शास्त्रीय जो क्लासिकल म्यूज़िक के उसकी 2 पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक हैं। कौन है शास्त्रीय संगीत के जनक? कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक के कह लीजिए फादर कह लीजिए, है ना। ग्वालियर घराना को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। तो शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर। ग्वालियर घराने की स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन थे? क्लासिकल डांस के फाउंडर महान संत श्रीमन्नता शंकर देव जी। संगीत में गायन, वाद्य संगीत, नृत्य की 3 कलाएं शामिल हैं। संगीत में गायन, वाद्य और नृत्य तीनों हैं। पहला नाटक लेखक हिंदी में नाटकों का प्रारंभ कब से हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। यानी नाटक जो है, प्ले, ड्रामा, वो कहाँ से माना जाता है? उसके प्रारंभ कहाँ से होता है? हिंदी में विशेष करके। ऐसे तो अंग्रेजी में तो बहुत आपने शेक्सपियर और बहुत सारे लोगों के जो है प्ले, आपने ड्रामा पढ़े होंगे, है ना। लेकिन हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम सबसे पुराना कह सकते हैं। जो ओडिसी नृत्य है वो पुरातात्विक आधार पे सबसे पुराना उसे हम कह सकते हैं। इसका आप सभी लोग अंग्रेजी अनुवाद अवश्य देख लीजिएगा। और निस्संदेह ये भारतीय कला संस्कृति चित्र ये हमारे एक पार्ट हैं। आप सभी का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि हम आशा करते हैं कि आप सभी का इस तरह प्रेम स्नेह हमेशा बना रहे, और आगे भविष्य में हम आपके लिए लाइव क्लास भी करना चाहेंगे। उसके लिए थोड़ी सी समय लेंगे, और आप लोग पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या।